ये देखिए कितनी ज्यादा प्ले है। ये जब प्ले होगी ना तो आपकी बाइक की जो गियर है वो कभी भी स्मूथ तरीके से नहीं निकलेगी। बहुत ज्यादा प्ले है इसमें। ये देखिए 10 रुपए की आपको मिलेंगी। और आप देखिए जरा भी प्ले नहीं है इसमें। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम इस रबर बैंड्स को बाइक के क्लच वाल्व के ऊपर लगाकर बाइक का जो क्लच है उसको बिल्कुल नए जैसा बनाएंगे। तकरीबन 1.5 से 2 महीने पहले मेरी बाइक की जो क्लच वाल्व है इसमें काफी ज्यादा प्ले आ गई थी। उसका जो हल क्या होता है कि आप जो पूरा क्लच का ये साइड कवर होता है इसको पूरा खुलवा कर ऑयल वगैरह निकलवा के काफी लंबा काम होता है। इसको जो होता है क्लच वाल्व के अंदर बुश लगवाते हैं। लेकिन उस वक्त मैंने नया नया इसमें ऑयल डाला था और मैंने वक्ती तौर पर काम को थोड़ा डिले करने के लिए बाइक की जो क्लच वाल्व है इसके ऊपर मैंने रबर बैंड चढ़ा दी थी और बंद कर दिया था। और उस वक्त बाइक स्टार्ट की तो बाइक का जो है वो गियर आराम से निकल रहे थे क्योंकि जो क्लच वाल्व है इसकी जो प्ले है इन रबर बैंड्स की मदद से ये बिल्कुल खत्म हो गई थी। लेकिन उस वक्त मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मुझे शक था कि ये रबर बैंड्स चूंकि बनी होती है रबर की तो बाइक चलते हुए जैसे गर्म होगी कुछ अर्सा बाद तो ये शायद पिघल जाए। हालांकि बाइक की जो क्लच वाली साइड होती है वो इतनी गर्म नहीं होती। बाइक की गर्म वाली साइड हमेशा जो होती है वो चैम्बर से गर्मी निकलती है और सिलेंडर और हेड ही गर्म होता है, पीछे वाला एरिया इतना गर्म नहीं होता। लेकिन जो कन्फर्म नहीं था और मैं बाइक को तकरीबन 1.5 से 2 महीने मैंने चलाया बाइक को और आज मैंने इसको वापस निकाला है देखने के लिए तो इसके जो रबर बैंड्स है ये बिल्कुल यहाँ पे पिघली नहीं है। जिस कंडीशन में थी मैंने यहाँ पर लगाई हुई है, मैं आपको सारा बताऊंगा कि आपने इसको कैसे लगाना है। जिस कंडीशन में मैंने डाली थी वैसी निकली है। अब ये वीडियो मैं जस्ट उनके लिए बना रहा हूँ जिनके बाइक के जो गियर्स हैं वो मुश्किल से निकलते हैं और उसकी वजह क्या होती है जो कि 90% जो यहाँ पर वजह आती है वो आती है क्या कि आपको जो ये क्लच वर्म है ये मैं आपको बताऊंगा वैसे कि कैसे ढीली होती है। ये इसके बीच में अगर ढीली हो जाए तो उसका हाल तो यही होता है कि आपने प्रॉपर खुलवाकर इसका जो बुशा लगवाकर आपकी जो वर्म है इसमें प्ले बिल्कुल भी ना हो। अगर आप काम जो है वक्त पे नहीं कराते तो आपके गियर जो है वो हार्ड निकलते हैं जिससे होता क्या है कि 1 या 2 महीने में आपके जो गियर का जो ड्रम है वो भी खराब होता है, उसको पिंस होती हैं, उसके फिंगर्स भी खराब हो जाती हैं और गियर स्पिंडल जो है वो जा रहा था इंजन के अंदर यहाँ पर इसके ऊपर लगती है शिफ्टर पट्टी वो भी खराब हो जाती है। अब आपके पास पैसे हैं तो आप फौरी तौर पे जो ये इसको खुलवाकर आप जो इसके बीच में बुशा वो लगवाएं। या जिनके पास पैसे नहीं है या अभी उनके माली हालात अच्छे नहीं है वो ऐसा करते हैं कहते हैं कि हम 2-3 महीने बाद बाइक का काम करा लेंगे जबकि तब तक जो है होती है बाइक उनकी खराब हो चुकी होती है। तो उन लोगों के लिए ये है कि वो रबर लगाएं। वैसे तो आप लगाएंगे ये बिल्कुल भी आपको जो है वो नए वाला जो है वो आपको परफॉर्मेंस देगी। तो वो ये काम लाजमी करें। बेशक आपने काम को डिले भी करना है ताकि आपके गियर है वो स्मूथ तरीके से निकलते जाएं। ये जो रबर होगी ये इसकी प्ले को खत्म कर देगी। इसके ऊपर ये पूरी वर्म है इसके ऊपर एक रबर की जो है वो लेयर लग जाएगी जिससे जो आपके गियर है वो स्मूथ से निकलेंगे। और जब आपके पास पैसे आ गए तो आप उस वक्त जो है वो बुश लगवा सकते हैं। मैंने खुद इसको 1.5 से 2 महीने में यूज कर रहा हूँ। मेरा प्रोग्राम भी नहीं है कि इसको खोल के मैं जो है वो बुश नहीं लगवाऊं। मैं खुद इसको ऐसे यूज कर रहा हूँ। मुझे थोड़ा शक पड़ता था कि शायद ये पिघल जाए लेकिन ये पिघली नहीं है तो ये ओके है। तो आप वीडियो बनाना जो है वो मेरे लिए यहाँ पर जरूरी है ताकि आप सब दोस्तों को हर किसी के हालात अच्छे नहीं होते कि वो सारा खुलवाकर काम करा सके और ये काम ऐसा होता है कि इस पर आप कंप्रोमाइज ना ही करें तो बेहतर है क्योंकि बाकी चीजें खराब होती हैं। अब ये मैंने इसको निकाल लिया। अब ये बहुत गंदी है तो इन रबर बैंड्स को मैं तार दूंगा। मेरे पास यहाँ पर नहीं है। ये 10 रुपए की आपको 10 से 12 मिल जाती हैं। किसी भी आपको कोई भी शॉप होती है ना कोई स्टेशनरी की शॉप हो या कोई भी नलकी वाली शॉप हो वहां से आपको मिल जाएगी। मैं आपको बताऊंगा सही। अब सबसे पहले मैं इन रबर बैंड्स को तारता हूँ। ये मैंने 2 लगाई हुई है यहाँ पर। आप गौर से देखिए इनके ऊपर ना यहाँ पे 2 सुराख होते हैं। एक ये लगाई हुई है। पहले मैं इसको तारता हूँ। ये देखिए ये मैंने अच्छी तरीके से चढ़ाई थी इसके ऊपर ताकि जो ये है वो इसकी जो प्ले है वो खत्म हो जाए। ये देखिए सुराख बना था इसके ऊपर मैंने एक लगा। वैसे तो ये 2 रबरें इन्होंने पहले दी होती है लेकिन हमने यहाँ पर एक रबर एक्स्ट्रा बसाई थी ताकि जो हमारे इसके ऊपर एक लेयर बन जाए जिससे इसके बीच में जब घूमेगी तो उसमें प्ले ना हो और गियर आपका समूह से निकले। एक ये मैंने लगाई थी ये देखिए और एक मैंने यहाँ पर ये लगाई थी। इसको ही मैं खोलता हूँ बल्कि ऐसे ही खोल लेता हूँ। ये देखिए एक इस सुराख में हमने यहाँ पर एडजस्ट की थी। ये मेरी बाइक की प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि ये देखिए अब इसमें प्ले देखें और रबर बैंड हमने भी तारी हुई है ठीक है। वैसे नई बाइक में ये वर्म में प्ले ये देखिए बिल्कुल भी नहीं होती। अब इसमें देखिए कितनी ज्यादा प्ले आप यहाँ पर अगर नोट करें कि ये जब प्ले होगी ना तो आपकी बाइक की जो गियर है वो कभी भी स्मूथ तरीके से नहीं निकलेगी। बहुत ज्यादा प्ले है इसमें। ये देखिए अब इसकी प्ले जब खत्म होगी तभी हमारी बाइक के जो गियर है वो स्मूथ तरीके से निकलेंगे। ये देखिए कितनी ज्यादा प्ले है। तो अब हम इसे खोलते हैं इसको साफ करते हैं। वैसे तो पेट्रोल से भी आप साफ कर सकते हैं लेकिन पेट्रोल यहाँ पर जाया करने का कोई इतना वो नहीं बनता। जस्ट हमने जो चीजें घूमनी है उसके बीच में अगर आप चाहें तो आप कर लें। बराए मेहरबानी इस तरह कमेंट करने से आप गुरेज करें कि पेट्रोल साफ करें इसको। ये कोई इतनी वो चीज नहीं है कि आपको करनी चाहिए। जहां जहां पे चीजें घूमनी है वहीं पे आप करें। सफाई कपड़े से हो जाएगी उसके बाद ग्रीस लगा लें। हम रबर बैंड भी चलाएंगे इसके ऊपर। पहले हम इस एरिया को अच्छे से साफ करते हैं फिर रबर को हम चलाएंगे। मैंने काफी अच्छा यूज किया है जरा नहीं पिघली है। लेट्स सपोज अगर ये पिघल भी आती है हल्की क्वालिटी की है तो सारा गंद यहीं पर रहेगा। कौन सा इंजन के अंदर जाएगा? यहाँ से सारा बंद है और ये बीच में सील लगी हुई है ब्लैक कलर की। इंजन के अंदर तो जाएगा नहीं। यहाँ पिघल भी आती है तो आप क्या करेंगे? लेट्स सपोज 6-7 महीने बाद पिघल जाती है अगर आपकी रबर तो आपने जस्ट इसको खोलना है इस एरिया को साफ करना है। रबर बैंड नहीं लगानी है। कोई नुकसान नहीं होगा आपका। और ये क्लच वर्म जो है इसको स्प्रिंग हम पहले तारते हैं
और इसको आप अच्छे से, इसको भी आप साफ कर लें ऐसे। ये देखिए बिल्कुल चमक गई है कपड़े से, कोई पेट्रोल ज़ाया करने की जरूरत नहीं है। 276 रुपये पर लीटर है। जहां पे जरूरत होगी वहां पे मैं यूज करता भी हूँ। फ्रेंड ये देखिए रबर बैंड्स होती हैं, ये 10 से 20 रुपए की आपको इतनी ज्यादा मिल जाती हैं, 10 रुपए की आपको मिलेंगी। ये साइज कोई मैटर नहीं करता, आप जो है वो छोटी भी ले सकते हैं, वो आप ज्यादा चढ़ा लें, बड़ी भी ले सकते हैं आप इससे, ये भी ले सकते हैं। ठीक है, ये देखिए इतनी ज्यादा सारी मिल जाती है। हमारी 2-3 ही यहाँ पे यूज होगी, शायद 2 यूज हो। ये देखिए बीच में खड्डा है, ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है। ये देखिए ये खड्डा है और एक ये वाला है, ये दोनों आपने फिल कर देने होते हैं। पहले हम आगे वाला करते हैं। ये देखिए एक लेयर मैंने खींची तो ये जो है इसके अंदर आएगी, तो अब हम यहाँ पर हम बीच में पहले इसको काट लेते हैं, हमने गिरा ही बांधनी है एंड पे। ये देखिए 2 हिस्से में होगी, तो इतना हिसाब छोड़ दे पहले। ये देखिए एक से ये नहीं काम बना तो आप एक इसका और जो है वो घुमा दें। 2 राउंड हो गए, तो ये इसको ऊपर आ रही है, हम 3 कर लेते हैं। ये देखिए ये इसके ऊपर आ गई, ठीक है। यहां से अगर आप देखें गौर से तो ये इसके ऊपर आ गई, ठीक है, खड्डा फिल होकर ऊपर आ गई। अब आप इसको यहां पर गिरा मान लें 2। बस एक दफा ये अंदर चली जाएगी ना, उसके बाद ये हिलेगी नहीं यहां से। तो ये देखिए एक हो गया, एंड इसको हम पहले काट लेते हैं दूसरी वाली को। उसके बाद लेना अपना स्प्रिंग, इसको आप अच्छे से साफ करना है। उसके बाद स्प्रिंग को आपने ये वाली चीज रखनी है यहां पर। ये देखिए बिल्कुल इसके ऊपर एक लेयर बन गई है, और इसको आपने अच्छे से करना है ग्रीस। ये रही ग्रीस, थोड़ा सा लेकर आप यहां पर लगाएंगे और थोड़ा सा रबर बैंड्स के ऊपर भी आपने लगानी है, ठीक है। खास तौर पर ये जो एरिया है ना, यहां पर लगानी है और यहां पर लगानी है। आप ये थोड़ा सा फंस के आएगी इसके बीच में, बिल्कुल आपने अच्छा ये गिरे अगर थोड़ी सी खुलती भी है ना बाकी तरफ, एकदम फंस गई तो कोई इतना इशू नहीं है। अब ये देखिए ये आपने बिल्कुल आराम से करते हुए, ये देखिए ये एक चली गई अंदर, ये चली गई, एंड स्प्रिंग का ना वहां सुराख बना होता है, ये चीज आपने सुराख में डाली, मैंने पहले बहुत सारी वीडियो में बताया हुआ है। मैं थोड़ा हाँ ये डाल गया इसके अंदर, और अब आपने देख थोड़ा सा ये हार्ड जा रहा है, ताकि अभी थोड़ा सा इतना कर लिया। तो अब ये स्प्रिंग है ना, इसको चढ़ाना है ऊपर, बाद हम उसको लॉक लगा देंगे। ये देखिए ये मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया हुआ है। ये इसका लॉक है, ये आपने यहां पर लगा देना है। तो देखिए यहां पर लग गया। अब इसमें देखिए प्ले बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, और ये मूव भी कर रहा है। बल्कि मैंने गलती की है, मैं स्प्रिंग उतार कर दिखाता हूं, क्योंकि आपने कहना है पहले तो आपने स्प्रिंग उतार के दिखाया था मुझे, हम लोगों को। ये देखिए स्प्रिंग मैंने उतार दिया, पर आप भी देखिए इसमें बिल्कुल प्ले नहीं है, ठीक है, क्योंकि स्प्रिंग देखिए स्प्रिंग उतरा हुआ है, ठीक है। ये देखिए बिल्कुल लूज है, तो इसमें ये देखिए ऊपर नीचे हो रहा है, और ये प्ले बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, ऊपर नीचे हो रहा है, प्ले बिल्कुल भी नहीं है। अब हम स्प्रिंग को वापस लगा देते हैं। ये देखिए ये लग गया। अब हम इसको बंद करते हैं, और इसकी जो है वो हम बाइक को स्टार्ट करके चेक करेंगे, ठीक है। ये 2 इसके होते हैं स्क्रू, इनको लगती है 4 नंबर की एलएल की।
चलिए फ्रेंड्स, हम बाइक को स्टार्ट करते हैं और चेक कर लेते हैं, ठीक है, क्लच भी। ये देखिए फ्रेंड्स, चलती बाइक को क्लच पकड़ने के साथ ही हमारा गियर लग भी रहा है और निकल भी रहा है इजीली। ये देखिए, यहीं से पता लग जाता है हमें, निकल भी रहा है। तो फ्रेंड्स, आप इस तरीके से जो है ये आप जुगाड़ लगा सकते हैं। ये काफी अच्छा जुगाड़ है, ऐसा नहीं कि ये इसका कोई नुकसान होगा। तो बस फ्रेंड्स, यही थी आज की वीडियो। मेरा नाम है तैयब अजीज। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज।